Hello, my dear students. Welcome to all of you in my YouTube channel Solid Physics. तो आज हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे। तो ये क्लास बिल्कुल न्यूमेरिकल के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। और इस क्लास को पूरा करने के बाद आपको हर तरह के जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो बनने लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि चैप्टर है, एग्जाम में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर बार आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं रिलेटेड से रिलेटेड। तो इसके लिए जो पिछले लेक्चर में मैंने पूरे इसकी थ्योरी कंप्लीट करा दिए थे, तो आप उसे एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, हाउ टू सॉल्व इट्स न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट, वोल्टेज, पावर, रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, इत्यादि। इनसे कैसे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बिल्कुल इजी हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। तो नाउ लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूले को देख लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर जो है, ठीक है, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। फर्स्ट फार्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। सेकेंड I इक्वल टू Q बाई टी इक्वल टू एन ई बाई टी। थर्ड फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट V इक्वल टू आई आर। एंड फोर्थ फार्मूला, ठीक है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आर नेट इक्वल टू R1 R2 R3 डैश Rn। और अगर क्या है कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 डैश Rn बेटा, रेजिस्टेंस अगर इक्वल है, देन R नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू n इंटू R। एक रेजिस्टेंस में n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। फिर है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, देखिए आप, ठीक है। ये हो जाएगा 1 बाई आर नेट इक्वल टू 1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 डैश 1 बाई Rn, ठीक है। एंड ओनली अच्छा, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू Rn इक्वल टू R, अगर सभी इक्वल हैं, देन R नेट इक्वल टू R बाई N। R बाई N इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। व्हेन, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 5 में, इसी में है कि when only two resistance are connected in parallel, then R equal to R1 into R2 by R1 plus R2 डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन कब यूज करेंगे आप, ओनली टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। और लास्ट R इक्वल टू रो सेल बाई ए, इसका यूज करेंगे आप, ठीक है। और एक और फार्मूला
आर इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। ठीक है, इतनी फार्मूलों से कनेक्ट करके हमें देखना है जो है कि इसमें न्यूमेरिकल, सर्किट से रिलेटेड न्यूमेरिकल, और रेजिस्टेंस से, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी से, और चार्ज, करंट, वोल्टेज, इन सबसे हम लोग उनको देखना। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो पहले आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी लिख देता हूं मैं, वेयर आई, वेयर क्यू क्या है बेटा, चार्ज, आई करेंट, आर रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, एंड एरिया एल, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ आर। ठीक है, अच्छा, इसके साथ में दो और फार्मूले होता है यहाँ पे एनर्जी के लिए। E इक्वल टू W इक्वल टू बी आई टी V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये एनर्जी कंज्यूम के लिए है। यहीं से पावर है, W बाई टी से बन जाएगा V आई टी बाई टी, V स्क्वायर आर टी बाई टी, आई स्क्वायर आर टी बाई टी। तो टी टी से क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो P इक्वल टू सीधे ले सकते हैं वी आई, वी स्क्वायर बाई आर और आई स्क्वायर। ये फार्मूले, ये पावर के लिए तो फार्मूले। ठीक है, तो P पावर, P एनर्जी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, और E -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। ठीक है बेटा, इनकी यूनिट कूलम, एम्पियर, ओम, वोल्ट, मीटर स्क्वायर, मीटर, वाट, जूल, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ओम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये इनके सिंबल, इनका मतलब है, और ये इनकी यूनिट है। ठीक, तो न्यूमेरिकल के लिए ये आपको जानना बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, इस फार्मूले में सिंबल का मीनिंग क्या है। ठीक है, और इसके बाद इसकी यूनिट्स क्या है। इसके दो हेल्प होंगे। पहली बात तो क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल को रीड करेंगे तो उसमें देखेंगे कि नंबर के साथ उसके यूनिट्स लिखे हैं, तो बाय द हेल्प आप उस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और आंसर में आपको यूनिट्स के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उनको सॉल्व करने के लिए ये चीजें आनी चाहिए। ठीक, फार्मूले में। ठीक, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप उसके फार्मूले लर्न करें। इसके बाद उसके सिंबल जरूर लर्न करें कि Q मतलब चार्ज, I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस, V मतलब वोल्टेज, A एरिया,
एल लेंथ, पी पावर ई एनर्जी, रो स्पेसिफिकेशन ई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चीजें और उसके यूनिट भी। ठीक है, क्यू की यूनिट क्या है, कूलम है। आई की यूनिट एम्पियर है। ठीक है, आई एम्पियर है। आर रेजिस्टेंस, बी वोल्टेज, ए एरिया, एल लेंथ, पी पावर ई एनर्जी। तो इसकी जो यूनिट है ये भी लर्न। ठीक है, देखिए ये चैप्टर का वेटेज बहुत अच्छा है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप इसे प्रॉपर ढंग से पढ़ें। ठीक है, जिस चैप्टर को पढ़ें आप इतने अच्छे से उसे प्रिपेयर करें ताकि क्वेश्चन बनना चाहिए और जो भी क्वेश्चन है होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद क्या कुछ यहाँ से पढ़ लीजिए, कुछ वहां से पढ़ लीजिए चैप्टर को। अगर उसको प्रॉपर ढंग से सिस्टमेटिक नहीं पढ़ेंगे तो चीजें क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो आपको जो भी चीज पढ़े उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से और अच्छे से प्रिपेयर करें। ठीक है, इन सिस्टमेटिक में उसे अच्छे से पहले उसकी थ्योरी आपने स्टडी किया, आफ्टर देन आप फार्मूले लर्न करें। थ्योरी अगर बहुत नहीं आ रही फिर भी आप उसको फार्मूले लर्न करें। फार्मूले लर्न करने के बाद उसके सिंबल और यूनिट जरूर लर्न करें। आफ्टर देन आप उसको क्वेश्चन सॉल्व करें तो लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हैं तो वो जो है कि अभी हम बताएंगे इसके थ्रू भी बन जाएंगे। ठीक है, तो सेम जो है कि आप मेथड यूज करें। ठीक है, और कोई भी न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है उसके लिए या कोई भी सब्जेक्ट है तो न्यूमेरिकल सबसे पहले तो आपको फार्मूले आने चाहिए और उसका मतलब भी आना चाहिए। ठीक है, बच्चे को यही नहीं समझ में आता कि यहाँ रो क्या है, इसके बाद ए क्या है, इसके बाद रेजिस्टेंस यूनिट्स क्या इसके हैं। ठीक है, तो देन क्या होता है उनको प्रॉब्लम होती है सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, वी आई आर, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, करंट, इन सबसे वन बाय वन देख करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, डन बेटा। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट फार्मूला। ठीक है, पहला सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। ठीक है, V इक्वल टू आई आर। हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और फिर वन बाय वन सभी टॉपिक्स में आएंगे। ठीक है, तो V इक्वल टू आएगा मतलब वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। इससे तीन चीजें फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं किसी भी कंडक्टर के क्रॉस, इफ करंट इज गिवन। रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं और क्या फाइंड कर सकते हैं आप उसके अंदर वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए एक क्वेश्चन है, ये है 2 ओम रेजिस्टेंस और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है कितना है, 10 एम्पियर का इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ए और बी, तो फाइंड करना है कि इसके क्रॉस में कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू आई आर। ए और बी इन दोनों पॉइंट के बीच में फाइंड करना पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल टू करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा 10, रेजिस्टेंस 2, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से है, आप इसे अच्छे से समझें और सभी न्यूमेरिकल आपको बहुत इजी बनने लगेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी के अंदर। ठीक है, एक रेजिस्टेंस इसकी वैल्यू है 10 ओम, कनेक्टेड है एक बैटरी सोर्स और उसकी वैल्यू कितना है 30 वोल्ट। और यहाँ पे एमीटर ये है आपका, ये है और ऐसे इसमें से करंट फ्लो हो रहा। तो हमें क्या फाइंड करना है, रीडिंग
रीडिंग इन एमीटर। इस एमीटर में कितनी रीडिंग है ये फाइंड करना है आपको। कितनी रीडिंग, रीडिंग मीन क्या हो जाएगा, करंट। यानी एमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू क्या फाइंड करते हैं हम लोग, किसी भी सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो गया, और इसको हमेशा सर्किट के सीरीज में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है, करंट। रीडिंग मीन्स क्या, अगर कह रहा है कि रीडिंग फाइंड करिए, इसका मतलब वो क्या आपसे फाइंड करवाना चाह रहा है, करंट फाइंड करना चाह रहा है। वही है V इक्वल टू आई आर। V की वैल्यू दिया है बेटा 30, I की वैल्यू दिया है यहाँ पर 10, इंटू क्या हो जाएगा R। तो यहाँ से R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 30/10 से। तो R की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ से, R इक्वल टू 3 ओम। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। R इक्वल टू 3 ओम ये पता चलेगा। तो ये बेसिक, कोई भी 2 पॉइंट से बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, उनके बीच में अगर V फाइंड करना, I फाइंड करना, रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। अब इसमें जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या कि प्रॉब्लम related to रेजिस्टेंस। ठीक है, कोई सर्किट गिवन है और सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाएगा, नेट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग प्रॉब्लम देखना स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट यहां से बनता है। तो पहला क्वेश्चन है कि सीरीज, ये क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फार्मूला है R इक्वल टू R1 R2 R3 RN, ये फार्मूला है। ठीक है, अब इसी से हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखते हैं क्या यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे दिया, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, और फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। सबसे पहले क्वेश्चन में ये फाइंड करिए कि किस 2 पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं कि A और B के बीच में फाइंड करना है। ठीक है, तो A और B के बीच में देखिए क्या है, सिंगल पाथ। कैसा होना चाहिए, सिंगल पाथ। अगर सिंगल पाथ यानी सीरीज होगा, सिंगल पाथ सीरीज, सिंगल पाथ है तो सीरीज होगा। और अगर क्या मोर देन वन पाथ है, अगर मोर देन वन पाथ है तो क्या हो जाएगा, पैरेलल। सिंगल पाथ है, देखो A से B तक सिंगल पाथ, यानी क्या हो जाएगा सीरीज, और सीरीज है तो R इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 और R3। तो R इक्वल टू लिखता हो गया 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम। ठीक है, तो R इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ 2 2 2 यानी हो जाएगा ये 3 आपका, ये हो जाएगा आपका 7। इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, कि ये यहां से है बेटा, फिर ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, A और B, और इनसे भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना है 4 ओम, इनकी वैल्यू है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। ठीक, सीरीज है तो हम ये
तो फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी, ए एंड बी, ए से चलना स्टार्ट करना हमको, कहां तक आना है, बी तक आना है। और फिर हम देखते हैं कितने पास, सिंपल आप फार्मूले नहीं, आपको फार्मूले में बस सीधे सीरीज तो ऐड करना है, लेकिन कंसेप्ट देखिए, सीरीज के लिए सिंगल पास होना चाहिए। अब ए से चलो, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे टिक टिक टिक, ऐसे 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 आते 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 देखो बी आ गया, ठीक है। तो ए से बी जाने में कितने पास मिल रहे हैं, सिंगल पास मिल रहे हैं। पॉइंट ए टू बी आने में कितने कौन से पास है, एक पास और सिंगल पास है। अगर सिंगल पास है इसका मतलब सीरीज है, और सीरीज का मतलब सीधे से क्या हो गया कि इसको ऐड करना है, यानी क्या हो गया कि दीज आर इन सीरीज, ये सब किसमें है, सीरीज में है। तो R इक्वल टू R1, R2, R3, R4, 1 2 3 4 5 6, तो R5 प्लस R6, सबकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा, वेरी सिंपल, 6 ओम। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, कि ये सीरीज में हो जाएगा आपको, ठीक है बेटा। लेकिन अब हम यहीं से एक और देखते हैं, दूसरा वाला फार्मूला, ठीक है, दैट इज क्या है, पैरेलल, ये है पैरेलल, ठीक। अब हम सेकंड देखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए क्या है, इसके लिए फार्मूला 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर थ्री और डैश डैश 1 बाई आर एन, ये है बेटा फार्मूला इसका, ठीक है, ये फार्मूला, ठीक है। अब देखो डायग्राम में देखिए आप, ये ये देखिए, ये है 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम और 2, ये 4 रेजिस्टेंसेज हैं और कनेक्टेड हैं। अब इस सीरीज में है या पैरेलल में, फाइंड क्या करना है, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए इस पॉइंट पर, बी ए, मतलब ए से बी चलना है आपको, ठीक है। अब ए से जैसे बी में आप आए तो देख रहे हैं क्या, यहाँ पे कितने हैं, मोर देन 1 पाथ, ठीक है, यानी जहां पर एक से ज्यादा पाथ मिले, ठीक है, यानी चौराहा मिल गया, यानी तिराहा मिल गया, 3 रास्ते 4 रास्ते 5 रास्ते, जहां पे एक से ज्यादा रास्ते मिल जाए, जहां पे एक से ज्यादा पाथ मिले, जहां पर एक से ज्यादा रास्ते जो कनेक्टेड होंगे उससे क्या बोलेंगे हम लोग, पैरेलल। इट इज क्लियर, सिंगल पाथ सीरीज, सिंगल पाथ सीरीज, मोर देन 1 पाथ पैरेलल। सिंपल आपको माइंड में रखना है कि अगर चलिए कहाँ चलना है, जो जो दो पॉइंट है जिसके बीच में फाइंड करना है, जैसे ए और बी के बीच में फाइंड करना है, तो ए से आपको बी की तरफ रन होगा, और जैसे ए से बी की तरफ आप रन करेंगे तो क्या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे थोड़ा जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, मोर देन 1 पाथ, एक से ज्यादा पाथ हो गए। अगर एक से ज्यादा पाथ है इसका मतलब पैरेलल है, और सिंगल पाथ होगा तो क्या हो जाएगा, सीरीज हो रहा था। तो यहाँ से क्या करेंगे कि दीज आर इन पैरेलल, ये किसमें है बेटा, पैरेलल में। तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई आर वन 1 बाई आर टू 1 बाई आर थ्री और प्लस 1 बाई आर फोर। तो 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई 2 ओम प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 ओम प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 1 1 1 यानी 4 बाई 2। तो 4 को इसके कैंसिल कर दिया आपने तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। तो 1 बाई आर इक्वल टू 2 ओम, ठीक है।
ये हो जाएगा 2/1, तो R इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2R इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1/2, यानी इसका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर बेटा, ठीक है। तो पैरेलल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं और इसकी वैल्यू क्या जाती है। लेकिन अब ये तो सीरीज के लिए सिंगल पाथ अगर मिलता है तो सीरीज, अगर मोर देन वन पाथ मिलता है तो क्या हो जाएगा पैरेलल होगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल का फार्मूला हम तभी यूज करेंगे कि सिंगल पाथ से सिंगल, ठीक है, 1 2 3 4 पाथ है, लेकिन हर एक पाथ से इस पाथ से कितना होना चाहिए, एक सिंगल रेजिस्टेंस होने चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, और वहां से होता है इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो इसको रख करते हैं, चलिए। तो अब देखेंगे हम लोग थर्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। अच्छा, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा बेटा, इसमें सीरीज भी होगा और प्लस क्या हो जाएगा पैरेलल, ये दोनों का मिक्स होगा, तो सीरीज के भी फार्मूले लगाए जाएंगे और पैरेलल से कैसे, जैसा डायग्राम यहाँ पर कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये देखिए आप, ठीक, ये बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना होगा नेट रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू बेटा है 2 ओम, इसकी वैल्यू है 1 ओम, इसकी वैल्यू है 1 ओम और इसकी वैल्यू है 2, ठीक है। ऐसे फाइंड करना है हमको नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चलो चलते हैं यहाँ से, ए टू बी चलना, यहाँ क्या है, तो ए यहाँ से कितने पाथ मिल गए 2 पाथ, एक पाथ इधर एक पाथ इधर, तो ये तो 100% का हो गया पैरेलल हो गया, ठीक है। लेकिन अब चेक करो कि पैरेलल में एक सिंगल रेजिस्टेंस है या मोर देन वन रेजिस्टेंस है। तो देखो इस यहाँ से कितने पाथ हो गए, ये पाथ हो गया, ये पाथ 2 पाथ हो गए, लेकिन इस पाथ के जितने भी रेजिस्टेंस होंगे दे आर इन सीरीज, ये भी किसमें हो जाएंगे सीरीज। तो सबसे पहले हम क्या फार्मूला लगाएंगे सीरीज। अब देखो मिक्स हो गया, यहां से आप देखोगे तो पैरेलल, लेकिन यहां आएंगे तो क्या हो जाएगा सीरीज। तो सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो दोनों फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा सीरीज, यहाँ पे सीरीज, यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे सीरीज फार्मूला, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे सीरीज फार्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करना होगा तो हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 की वैल्यू कितना है 2 ओम और R2 की वैल्यू कितना है 1 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 3 ओम। यहाँ पर भी R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू 1 ओम और इसकी वैल्यू 2 ओम, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 3 ओम। इट इज क्लियर, ठीक है। अब इसकी जगह एक रेजिस्टेंस पुट करना है जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 3 ओम, इनकी जगह एक रेजिस्टेंस का पुट करना पड़ेगा जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 ओम, और इस डायग्राम को चेंज करना होगा ऐसे। देखो अब इनकी जगह नेट रेजिस्टेंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू कितना हो गया 3 ओम ऐसे। अब यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, इसकी वैल्यू कितना हो गया 3 ओम। अब देखिए ए एंड बी, अब देखिए पैरेलल है और
दोनों पार्ट पे, क्योंकि पहला लेफ्ट मोटर वन पार्ट और इस पार्ट पर सिंगल रेजिस्टेंस, अब हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो 1/r इक्वल टू 1/r1 1/r2, तो 1/r इक्वल टू 1/3 तो 2/3, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो r/1, तो क्या लिख सकते हो आप 3/2, रेसिप्रोकल कर दीजिए, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5, ये आंसर है। यानी द रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b, रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 1.5 ओम। इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा और हम लोग इसके क्यूमिक्स कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे देखिए, ठीक, यहां से देखिए आप, ये रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक, और ए और बी के बीच में फाइंड करना है, 2 ओम 3 ओम, और यहाँ पे कितना है 10 ओम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ देखें आप, ठीक है, कि यहां से देखिए आप कि एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम 2 ओम 2 ओम, और ये यहाँ पर कितना है 6 ओम, और हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा, इससे रिलेटेड हम लोग थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में आप देख लीजिए ऐसा, ठीक है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंसेज है, यहाँ पर कितने हैं ये, ठीक है। यहाँ से देखिए ये है ए और बी, ठीक। अब हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंसेज, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है बेटा 1 ओम, यहाँ पर कितना है 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 3 ओम 1 ओम, ठीक है। तो हमको फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज क्लियर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो ये है आपका फोर ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं और फिर इसके बाद और न्यूमेरिकल हम यहाँ से करते हैं। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन 2 पॉइंट के बीच में फाइंड करना है। देखिए अगर ए बी और अगर इसको हम सी भी रखें तो हो सकता है कि ए और सी के बीच में कुछ, ए और बी के बीच में पूछ सकता है, ए और बी के बीच में पूछा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि किन 2 पॉइंट के बीच में फाइंड कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा ए और बी के बीच में फाइंड करना, ठीक। अब ए से करना स्टार्ट किया, जैसे आप चलेंगे तो यहाँ कितने पार्ट मिल गए 2 पार्ट, ये कैसे ऐसे पार्ट आ जाएगा एक सीधा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये 2 पार्ट है 2 पार्ट है तो यानी पैरेलल हो गया। लेकिन अब इसको चेक करो, देखो इस पे तो सिंगल रेजिस्टेंस है, ओके, लेकिन इस पार्ट पर
यहाँ पर अगर देखोगे तो आप क्या है, मोर देन 2 रेजिस्टेंस, ठीक है। और देखिए सिंगल पाथ पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो ये किसमें हो जाएगा बेटा, ये सीरीज में होगा। तो सीरीज के लिए R इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, 2 + 3, यानी 2 + 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ओम। ओके, अब ये डायग्राम चेंज हो जाएगा यहाँ से, और देखिए ये ऐसे बना बेटा, और इसके ऊपर एक ऐसे आपने बना दिया, ठीक। इसकी वैल्यू कितना हो गया, 5 ओम, और इसकी वैल्यू कितना हो गया, 10 ओम, ठीक। अब ये किसमें है, पैरेलल। पैरेलल तो यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस सीरीज में मिलता है, ठीक है। सिंगल इस पाथ, यहाँ 2 पाथ है, लेकिन इस पाथ पे 2 रेजिस्टेंस, तो इस सीरीज में हो गई। पहले सीरीज का फार्मूला यूज करिए आप, इसके बाद क्या आपने किया, पैरेलल का फार्मूला यूज करेंगे, देन क्या हो जाएगा। अब R इक्वल टू, हमने बताया था अगर 2 रेजिस्टेंस आर पैरेलल, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो R इक्वल टू R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, मतलब डायरेक्ट फार्मूला, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 इंटू 10 बाई दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 + 10, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बाई 15, अब 5 से कैंसिल कर देंगे 3, तो 10 बाई कितना हो जाएगा 3, तो R की वैल्यू हो जाएगा आपका 3.33 ओम, ठीक है। तो इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3.33 ओम। इट इज क्लियर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिटवीन ए एंड बी फाइंड करना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से जैसे आप चलोगे तो कितने पाथ मिल गए, 2 पाथ, एक पाथ इससे होकर हो गया, एक पाथ इससे होकर जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस पे तो सिंगल रेजिस्टेंस है 2 की, लेकिन इस पाथ पे देखो, इस पाथ पर कितने हैं, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, लेकिन एक ही पाथ पर है, एक ही पाथ पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे दे आर इन सीरीज। तो सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाओगे आप, यहाँ से यहाँ के लिए क्या लगाओगे बेटा, सीरीज फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप, सीरीज फार्मूला। तो ये हो जाएगा R इक्वल टू R1 R2 और R3, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम प्लस 2 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 ओम। आफ्टर देन चेंज द डायग्राम, डायग्राम को चेंज करेंगे और आप एक ऐसा बनाएंगे, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू है 6, और इसके ऊपर आपने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 2 ओम, ये ए और बी। अब इसके बाद ये किसमें हो जाएगा, पैरेलल, और अगर इस पैरेलल में है तो सीधे से फार्मूला यूज कर लीजिए आप, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 बाई 6 प्लस 6, तो हो जाएगा 6 इंटू 6 बाई 12, इससे कैंसिल कर देंगे 2, इससे कैंसिल करेंगे आ जाएगा 3 ओम, इनका रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर ये पूछा जाता है इसके बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करो, अगर पूछा जाता है कि ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो देखो इधर ये सीरीज और इधर ये सीरीज, दोनों ऐड करके फिर दोनों को कितने कर देंगे, पैरेलल कर देंगे, ठीक है। ये देखिए बेटा, ये भी देखिए, ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें, देखिए यहाँ से जैसे जैसे यहाँ पे आए, ठीक है, ये जैसे आए, ठीक है, लेकिन जो ये पार्ट है, ठीक है, आगे ये फर्दर पार्ट क्या है, कहीं ये सर्किट कंप्लीट ही नहीं करा। कल मैंने सर्किट इंटीग्रेशन बताया था कि जो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो देखिए ये स्टार तो ठीक है, लेकिन ये तो आगे कॉन्टिन्यूअस है नहीं, क्लोज है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है सर्किट के अंदर आएंगे नहीं, यानी यूजलेस है। तो जब ये पार्ट सर्किट के अंदर नहीं आएंगे तो अब डायग्राम क्या हो जाएगा, यानी आप डायग्राम को बनाओगे इसको, तो ये बनेगा आपका ऐसे, ये डायग्राम देखिए दीजिए बेटा, ऐसे बनेगा ये। नेक्स्ट डायग्राम ये है, ठीक है, और ए एंड बी, यहाँ पे 1 ओम है और फिर यहाँ पे क्या है 1 ओम, ठीक। ये है आपका 3 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 1 ओम, ठीक है। ये अब ये लैडर टाइप का प्रॉब्लम हो गया, लैडर मतलब सीढ़ी टाइप, जैसे सीढ़ी जैसा नहीं दिख रहा है, ऐसे 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 ऊपर आने के लिए,
तो इस टाइप की जितने भी प्रॉब्लम है, लैडर टाइप की जितने भी प्रॉब्लम है, उसको लास्ट से सॉल्व करते हैं। ठीक है, लास्ट से मतलब इधर से सॉल्व करोगे। और कैसा होता है, जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से, देखो ये इस पॉइंट से, तो ये यहाँ से कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये। तो लास्ट वाले पार्ट को क्या यूज करो, हम तो सीरीज का फार्मूला यूज करो, क्योंकि एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो इनको ऐड करोगे तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये सब क्या है, सीरीज में है। और अगर ये सीरीज में है तो बेटा इसको रब करता हूँ। अगर ये सब सीरीज में है तो डायग्राम देखिए, नेक्स्ट फिर ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये ऐसे, ये है ए और ये है बी, ये है 1 ओम, ये है 1 ओम, और इसकी वैल्यू क्या है, 3 ओम। और इनको सॉल्व करने के बाद जो रेजिस्टेंस आएगा उसकी वैल्यू भी कितना हो जाएगा बेटा, 3 ओम एंड 3 ओम। ठीक, अब ये किसके आगे, अब ये आगे पैरेलल, these are in parallel। और अगर पैरेलल है, अगर 2 है और पैरेलल है तो R1 × R2 बाई R1 + R2 फार्मूला यूज कर दीजिए, तो हो जाएगा 3 × 3/3 + 3। तो R = क्या हो जाएगा, 3 × 3/6, इसको कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो इससे फिर क्या हो जाएगा, R = 3/2 = 1.5। ठीक है, नेक्स्ट फिर इनको सॉल्व करने के बाद डायग्राम को अगेन आप ऐसे चेंज करेंगे और ऐसे बना देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, 1 ओम 1 ओम, और यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1.5 ओम। अब देखिए ए से बी आने में कैसा होगा, सिंगल पाथ, ऐसे 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 घूम के यहाँ आ गए। अब सिंगल पाथ, और सिंगल पाथ है तो क्या हो जाएगा, सीरीज, सिंगल पाथ मतलब सीरीज। R = क्या हो जाएगा बेटा, R1 R2 और R3, तो 1 + 1.5 + 1 ओम इक्वल टू हो जाएगा 3.5 ओम। ठीक है, देखा इसको। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन में। अच्छा, इसको देखते हैं बेटा, ये यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या हो गया, 2 पार्ट हो गए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो भाई ऐसे 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 आओगे आप, ये सिंगल पाथ सिंगल पाथ सिंगल पाथ क्या है, ऐसे है क्या, बैंड है लेकिन है तो पाथ सिंगल ही। तो ये सीरीज में हो गए तो क्या होगा, 2 2 2 2 2। ठीक है, तो अगर 2 2 2 सबको ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 2 2 4 और 6 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये पूरा हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा सीरीज में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, बिकॉज सब सीरीज में, तो ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्या हो जाएगा डायग्राम इसका, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। ठीक है बेटा, 4 और 8। ठीक है, 4 और 8। ठीक, चलो इसको वहां सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन भी है, मैं आप करके बता दे रहा हूँ। अब इनको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू 4 ओम, दिस इज ए एंड बी, और इनको जब सॉल्व करेंगे तो सीरीज में बेटा, इनको जब सॉल्व करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 ओम। अब ये कितने हो जाएंगे, पैरेलल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे चेक करोगे तो मोर देन 1 पार्ट और सिंगल रेजिस्टेंस, तो यूज कर सकते हैं पैरेलल। तो R = R1 × R2 बाई R1 + R2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 × 8 बाई, दोनों को ऐड कर देना है बेटा, तो 4 + 8, तो R नेट = कितना हो जाएगा, 4 × 8 बाई 4 12 हो जाएगा, और 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी R की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8/3। दिस इज आंसर। ठीक है, तो ये है आपके रेजिस्टेंस
फाइंड करने के लिए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में इसको ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, ये देखिए आप तो हम लोगों ने देख लिया सीरीज कॉम्बिनेशन एंड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक कंसेप्ट और हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, सीरीज मिक्स और एक और देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आपके आए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वायर यानी एक कंडक्टर हो, ठीक है, व्हेन अ कंडक्टर मतलब क्या होगा, वायर इज गिवन इन सर्किट। ठीक है, जैसे ये दिया गया बेटा सीधा, अब इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, तो इसकी रेजिस्टेंस को नियर अबाउट हम क्या मानते हैं, जीरो। और सभी जगह वोल्टेज क्या होंगे, सेम। किसी एट एनी पॉइंट, इस पॉइंट से लेके 1 से 2 के बीच में अगर कहीं पर देखोगे तो वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। क्यों, इसका रेजिस्टेंस क्या है, लगभग जीरो के इक्वल मानते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर सर्किट आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है बेटा, ये देखो आप, ये देखिए ये रेजिस्टेंस है बेटा, और एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक वायर यहाँ ऐड है और एक वायर यहाँ है। इनकी वैल्यू है 3 ओम, 3 ओम एंड 3, और फाइंड करना है रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, इस टाइप की। तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब वायर गिवन है यानी कंडक्टर गिवन है तब इस कंसेप्ट क्रिएट करेंगे। तो ये जहाँ पे ज्वाइंट है सबसे पहले उनको आप सर्किल बना लीजिए बेटा। ठीक है, नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 और 4। ठीक है, वायर यहाँ से कनेक्टेड है यहाँ, तो पहले इनको सर्किल बना दिया आपने, फिर इनको क्या 1 2 3 4 आपने नंबरिंग कर दिया। ठीक है, अब ये जो वायर के पॉइंट्स हैं ये सेम पोटेंशियल होंगे, यानी जो पोटेंशियल पॉइंट 1 का होगा वही पोटेंशियल पॉइंट 3 का, जो पोटेंशियल 4 का वही पोटेंशियल पॉइंट 2 का होगा। ठीक है, तो इसको फिर क्या रीअरेंज करते हैं डायग्राम को, तो यहाँ लिखेंगे ए के आगे देखिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या है, यहाँ लिखिए 1 इज कनेक्टेड 3, तो 3 बिकॉज ये कंडक्टर है तो इसमें 1 और 3 दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे, तो एक जगह लिख दिया गया। फिर यहाँ लिखो बेटा इधर बी से आगे यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर यहाँ पर कितना है 4, और ये किससे कनेक्टेड है 2 से, तो आपने 2 लिख दिया। 4 और 2 सेम पॉइंट पे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक ही जगह इनको ऐड कर देंगे। फिर ए टू बी चलेंगे और सर्किट को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्या है 1 A to 1 इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है, 1 से 2 1 इधर 2 इधर, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे आप ऐसे बना देंगे, इसकी वैल्यू कितना है 3 ओम। फिर 2 और 3 के बीच में 2 यहाँ पर है और 3 इधर है, ये कैसे आपने बनाया और ये कैसे ऐड कर दिया, इसकी वैल्यू कितना हो गई 3 ओम। ठीक है बेटा, फिर एक रेजिस्टेंस 3 और 4, तो 4 इधर और 3 इधर, तो फिर आपने इनको ऐड किया और ऐसे कर दिया। ठीक है, अब क्या हो गया, दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल हो गया, तो अगर पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा फार्मूला 1/r नेट इक्वल टू 1/r1 1/r2 1/r3, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3। ठीक है, तो 1/r, तो r नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यानी कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा 1। बात समझ आ गया। तो इससे भी रिलेटेड इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल भी पूछा है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो PYQ में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो वायर से रिलेटेड इसको भी आप समझ लीजिए। ठीक है, एक कंसेप्ट इसी से है। ठीक है,
इसी से कंसेप्ट है, देख लीजिए इसमें क्या है, ये है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है बेटा जी, यहां से मान लीजिए कि एक रेजिस्टेंस है R1 और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या है, ये है R2 और ये है एक सेल है जिसकी वोल्टेज भी है, तो यहाँ से करंट I इसके अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें V इक्वल टू, तो होता है क्या IR, तो R नेट, अगर ये क्या हो गया, एक सिंगल पाथ है तो सिंगल पाथ के लिए क्या लिखोगे R1 प्लस R2, सिंगल पाथ है तो नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस क्या हो जाएगा R2, तो I इक्वल टू V बाई क्या लिख सकते हो R1 प्लस R, आगे देखिए। लेकिन अगर यहीं से एक वायर को कनेक्ट कर दिया जाए, कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया जाए, इसको A और B को, अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि जो ये वायर है इसका जो रेजिस्टेंस नियर अबाउट क्या हो जाएगा 0। अब यहां से जैसे करंट आएगा इसको दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ता तो रेजिस्टेंस वाला है, ठीक है, और दूसरा वाला रास्ता बिल्कुल प्लेन है जहां पर रेजिस्टेंस है। तो करंट ऑलवेज फॉलो टू द पाथ विच हैव मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी करंट वैसे ही पाथ को फॉलो करेगा जिसका मिनिमम रेजिस्टेंस है। तो पूरी की पूरी करंट क्या है यहाँ से आ जाएगी और इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो जाएगी, और इसका मतलब ये क्या हो जाएगा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, ठीक है। यानी उस टाइम क्या हो जाएगा, उस टाइम जो I की वैल्यू हो जाएगी वो V बाई क्या हो जाएगी R1 के इक्वल हो जाएगी, यानी ये जो सर्किट है ये वाला, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि करंट क्या है कि हमेशा ऐसे पाथ को फॉलो करता है जिसमें क्या है मिनिमम रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो ये है, ये रेजिस्टेंस है यानी खराब रास्ता है, ये अच्छी, ये रेजिस्टेंस है ही नहीं, अच्छी रास्ता है, तो किसको फॉलो करोगे, ऐसी रास्ता जो बिल्कुल अच्छी रास्ता है, ठीक है। तो करंट भी ऐसे रास्ते को फॉलो करता है जो इसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा, जब इधर से पूरी करंट आ जाएगा तो यहाँ से करंट फॉलो ही नहीं होगा, फ्लो ही नहीं होगा। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा। बात समझ में आएगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। आई थिंक ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो देखते हैं एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए डायग्राम है, ठीक। इस डायग्राम में दिस इज R1, R2, R3, R4, R5 और एक यहां से वायर ऐड किया गया है, ठीक है, ये यहां से वायर ऐड किया गया है, इसको R1, R2, R3, R4 और R5 ये इसे दिया गया है, ठीक है। ये इसकी V की वैल्यू है 5 वोल्ट, यहाँ नीचे लिख देता हूँ 5 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये सर्किट है, एमीटर है तो ये प्लस माइनस और ये रीडिंग देगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड करना है। अच्छा, ईच रेजिस्टेंस 2 ओम,
सबकी रेजिस्टेंस कितना है बेटा? 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम और ठीक, ये डायग्राम दिए गए हैं। तो इसमें क्या फाइंड करना है? ठीक है, विच रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, और क्या है? विच रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। ठीक है, थर्ड क्या फाइंड करना है बेटा? कि रीडिंग इन एमीटर, एमीटर के अंदर रीडिंग क्या है, इसको भी फाइंड करना है। ठीक, अच्छा, और एक चीज क्या फाइंड करना है? करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ये चीजें वहां से हमको फाइंड करना है। ठीक है, अब आप यहां से देखिए, अभी हमने क्या बताया था आपको? एक शॉर्ट सर्किट का रोल बताया था। देखो, ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जैसे ही यहां से मान लीजिए कि कोई भी करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, ये क्या करंट है? माइनस, और ये है प्लस। तो करंट हमेशा कहां से फ्लो होगा बेटा? ये है बैटरी। देखिए, ये बैटरी के टर्मिनल होते हैं, ये माइनस और ये क्या होता है? प्लस। प्लस मतलब हाई वोल्टेज, माइनस मतलब लो वोल्टेज। जैसे ही कंडक्टर के, कोई भी कंडक्टर रेजिस्टेंस के अक्रॉस में ऐड करते हैं, तो प्लस से हाई वोल्टेज है तो करंट स्टार्ट होगा, और कहां पे होगा? लो वोल्टेज कहां पे हो जाएगा? माइनस पे आ जाएगा। ये बात समझ में गया? तो करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज। ठीक है, तो अब लेकिन देखिए इसमें डायग्राम में क्या है कि जैसे करंट आएगा यहां से, मान लीजिए, ठीक है, करंट अगर आ रहा, अगर इधर से करंट आई आ रहा, ठीक, अब यहां से करंट यहां से होकर के फिर आएगा, तो अब देखोगे करंट यहां आएगा तो यहां पे ये प्लस और ये माइनस, तो करंट ऐसे ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट ऐसे 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 आएगा और यहाँ से ऐसे ऐसे बैक होना चाहिए। ठीक है, जैसे करंट इस पॉइंट पे आएगा, तो अब इसके कितने रास्ते मिलते? टू 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 पास हो गया, एक ये और एक ये पास। लेकिन ये हो गया कंडक्टर, कौन सा पास हो गया? ये कंडक्टर। तो टोटल करंट किधर से आ जाएगा? कंडक्टर से आ जाएगा। अगर टोटल करंट कंडक्टर से आ जाएगा तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, यानी इससे करंट बिल्कुल फ्लो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि करंट इज ऑलवेज फ्लो, ऑलवेज फॉलो टू द पाथ ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस। जिस पाथ का मिनिमम रेजिस्टेंस है उसको फॉलो करता है, और यहाँ पे आ गया कंडक्टर, और कंडक्टर का रेजिस्टेंस नियर अबाउट क्या होता है? 0। तो अब करंट इसको फॉलो नहीं करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा और आगे की तरफ फ्लो हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, इस डायग्राम को आगे हमें क्या करना होगा कि रीडायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो जब इसको ड्रॉ करेंगे आप ऐसे, तो यहां से बेटा अब ये वाला सर्किट तो बेकार हो गया। ठीक, आप ऐसे, अब ये सर्किट यहाँ बचेंगे, तो यहाँ से 2 रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, लेकिन दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया आपका एम्पियर, और एक रेजिस्टेंस ये हो जाएगा, और यहां से एक रेजिस्टेंस और था बेटा,
ये है R4 2 ओम, दिस इज R1 R2, ये भी कितने 2 ओम, और ये नीचे वाला जो रेजिस्टेंस गिवन है इसकी वैल्यू क्या है 5 ओम, 5 ओम इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो ये सर्किट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आंसर क्या है, लिखा है विच रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। अब पैरेलल रेजिस्टेंस कौन से बेटा, R1 और R2, यानी आंसर इसका यहां से देकर के क्या बना दिया आपने, R1 एंड R2। नेक्स्ट, विच रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। अब देखिए ये तो पैरेलल में है, लेकिन ऐसे ऐसे आएंगे तो ये और इसके बाद फिर क्या हो जाएगा ये, तो सीरीज में कौन से मिल जाएंगे। सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा R4 एंड R5, सीरीज में हो जाएंगे बेटा, कोई दिक्कत। अच्छा, फिर क्या कह रहा है रीडिंग इन एमीटर। रीडिंग इन एमीटर का मतलब अब इसको सॉल्व करना होगा। ये किसमें है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है और 2 रेजिस्टेंस है, तो फार्मूला R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 यूज कर दीजिए आप, तो 5 इंटू 5 बाई 5 प्लस 5, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 बाई, ये हो जाएगा 10, इससे कैंसिल कर दीजिए आप तो हो जाएगा 2, और फिर इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5 ओम हो जाएगा, ठीक। फिर ये हो जाएगा 5 ओम, फिर इसको ड्रॉ करेंगे बेटा यहाँ से आप माइनस प्लस ऐसे ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, इनको सॉल्व करने के बाद एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा बेटा, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस और बचा है यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितना है 2 ओम, इसकी वैल्यू क्या है 2.5 ओम, और ये यहाँ से ये एमीटर है बेटा, और इसकी वैल्यू कितना है 2 ओम, बी की वैल्यू क्या है 5। अब देखिए अब क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक सिंगल पास में जितने रेजिस्टेंस होंगे दे आर सीरीज, तो क्या हो जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 2 प्लस 2.5 प्लस, ठीक है 2 प्लस 2.5 प्लस 2 ओम इक्वल टू 6, ठीक है 6.5, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा आपका 6.5 ओम हो जाएगा टोटल, ठीक है। अब ये डायग्राम को फिर एक बार ड्रॉ कर दोगे आप तो ऐसे बनेगा, देखिए ये माइनस प्लस और यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस, अब हम लोगों ने फाइंड कर लिया टोटल रेजिस्टेंस, और ये देखिए और इसकी वैल्यू कितना है 6.5, ठीक है 2 ओम, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे, नो सॉरी यहाँ पे जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे बेटा इसकी वैल्यू जो है ये है 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 2, क्योंकि R1 और R2 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 2 है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 4, ठीक है। तो जब इसको कैंसिल करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 1, तो R की वैल्यू 1 आ गई, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। अब इनकी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 5 ओम, ठीक है बेटा। तो ये भी वैल्यू हो जाएगा कितना है 5 ओम, बी की वैल्यू कितना है 5 ओम। अब रीडिंग का मतलब करेंगे तो V इक्वल टू I इक्वल टू V बाई R, V की वैल्यू कितना दिया गया बेटा यहाँ पर 5, और इसकी वैल्यू कितना दिया है I इक्वल टू 1 एम्पीयर, यानी रीडिंग कितना आ जाएगा उसके अंदर, रीडिंग की वैल्यू हो जाएगा इसमें 1 एम्पीयर, ये बात समझ में आ गया। और एक पूछा है द करेंट फ्लो इन द क्या है रेजिस्टेंस R1, तो रेजिस्टेंस R1 में करंट क्या हो जाएगा 0, R1 के अंदर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 0, बिकॉज ये क्या हो गया शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है क्लियर।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये एक जो है कि इसके एप्लीकेशन दे दिए गए हैं, तो आप इसका जो है कि इसको नोट करें आप। इसके बाद हम कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देख लिया, सीरीज, पैरेलल, मिक्स्ड और कंडक्टर से रिलेटेड, शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और इससे रिलेट करके हम लोगों को क्या होता है, क्वेश्चन फाइंड करना होता है। तो नेट रेजिस्टेंस के लिए आप इनके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज, ठीक है, अप्लाइड करने के बाद कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, यहां से देखिए आप, ये देखिए, यहां से देयर आर 5 ohm, 10 ohm and 20 ohm resistance are connected, ठीक है, are connected in parallel, ठीक है, the voltage is equal to 20 volt, ठीक है बेटा, माइनस और प्लस। तो फाइंड करना है करंट I1, I2, I3 और I नेट, कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है बेटा, इसमें फाइंड I1, I2, I3 और सेकंड का है I नेट। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, I नेट आपको फाइंड करना है। ठीक, अब इसके लिए देखिए, सॉल्व करने के लिए ये क्या है कि जैसे आप यहां से गए 1 2 3 पास, मोर देन 1 पास यानी पैरेलल, अगर पैरेलल में है तो डेफिनेशन ऑफ पैरेलल में बताया गया था, ठीक है, कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम, यानी अगर पैरेलल में है तो सभी के अक्रॉस में जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यानी क्या हो गया कि 5 ओम रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू कितना है, 20, 10 ओम रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू कितना होगा बेटा, 20, 20 ओम रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, यानी इन सबके लिए वोल्टेज की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट ही होगा। ठीक है, अब हम यूज करेंगे V इक्वल टू IR। ठीक है, तो यहां से देखिए पैरेलल में तो V इक्वल टू IR होता है बेटा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई R। तो अगर आपको फाइंड करना I1, V की वैल्यू कितना है, 20, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना है, 5, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एम्पियर। ऐसे क्या है I2 फाइंड करना है आपको बेटा, क्या फाइंड करना है, I2। अगर हम I2 को फाइंड करना है तो यानी क्या, V तो सेम होगा, V की वैल्यू कितना है, 20, और रेजिस्टेंस कितना है, 10, तो इससे कैंसिल कर देंगे आप। जब इसको कैंसिल करेंगे आप तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। I3 इक्वल टू कितना होगा बेटा, V की वैल्यू तो सेम है यानी 20, रेजिस्टेंस कितना है, 20, तो कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1 एम्पियर। अब I इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही जो I है यही तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके साथ में, तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो आप ऐड करेंगे 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 7 एम्पियर करंट फ्लो। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है,
तो सीधे सीधे अगर यहाँ पूछता है, अगर ये पूछते हैं मान लीजिए क्या लगा देता है कि एमीटर, और पूछे कि व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर, तो रीडिंग इन एमीटर इज कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। मान लीजिए कि यहाँ पे लगा दे एमीटर और ये पूछे कि व्हाट इज द रीडिंग इन एमीटर 1 और एमीटर, इसमें रीडिंग कितना हो जाएगा 10 आई, यानी कहीं पर अगर एमीटर ऐड है तो सिंपली उससे क्या पूछना चाह रहा है कि उसमें करंट की वैल्यू कितना फ्लो हो रही है वो फाइंड करना चाहता है। इट इज क्लियर, ये चीजें क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो है कि ऐसे इसमें सॉल्व कर सकते हैं आप। तो अगर पैरेलल में है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम होंगे, अगर वोल्टेज सेम है देन क्या करोगे आप, ठीक है, कि सभी जगह क्या V की जगह ये वोल्टेज रखिए और रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, टोटल हमें करंट पता चल जाएगा और टोटल करंट के लिए इसको ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। ये देखिए हम, और यहां से एक बैटरी लगी है यहां पर, ये है आपका 2 ओम 3 ओम और ये आपका 5 ओम, ठीक है। जो बैटरी लगी है बेटा यहाँ 40 वोल्ट, ये आपकी क्या है, ठीक है, ठीक, ये सर्किट गिवन है और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है आई आर नेट, इस सर्किट के लिए आर नेट की वैल्यू क्या होगी, फिर क्या फाइंड करना है, फाइंड करना आपको आई, थर्ड क्या फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 5 ओम, ठीक है, इनके अक्रॉस में वोल्टेज डिफाइन करना है। अब देखिए सीरीज के लिए क्या है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कि इन सीरीज करंट इज सेम, सबके लिए करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा सेम होगा, करंट की वैल्यू सब में क्या हो जाएंगे सेम, करंट इज सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट, यानी इसके क्रॉस में वोल्टेज V1, इसके क्रॉस में वोल्टेज V2, इसके क्रॉस में वोल्टेज V2, ठीक है, अलग अलग वोल्टेज। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है आर नेट, तो ये किसमें है सीरीज में, सीरीज में है तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सीधे सीधे ऐड कर दीजिए 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू 5 और 3 8, ये हो जाएगा 10 ओम, R की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 ओम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये पूरा सर्किट, इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 10 ओम, यानी सर्किट अब ऐसा बन जाएगा बेटा, ये और ये आप इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 10 ओम, आपने सॉल्व कर दिया, और इसकी वैल्यू V की वैल्यू कितना है 40, ठीक है। तो अब यूज करेंगे हम लोग क्या यहाँ से V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V बाई आर, तो V की वैल्यू है 40 और रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस 10, तो नेट करंट कितना हो जाएगा 4 एम्पियर करंट। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसमें देखा जाए कि कितने करंट आ रहे हैं तो 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, इसमें भी क्या होगा 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, क्यों, क्योंकि दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और इस सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू सेम है तो फिर हम लोग यूज करेंगे क्या है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, तो V1 इक्वल टू करंट की वैल्यू 4 और रेजिस्टेंस की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है।
सेकेंड के लिए v इक्वल टू आई आर टू, आई तो सेम है, कितना है बेटा 4, लेकिन रेजिस्टेंस इज 3, क्या हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, और इसके लिए देखेंगे, ठीक है, V3 इक्वल टू आई आर थ्री, तो V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, आई की वैल्यू कितना हो गया आपका यहाँ पर 4, और आर की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5, तो V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है बेटा, तो यहाँ इसके क्रॉस में वोल्टेज 12 और इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना हो जाएगा 20। ठीक है बेटा, और इसके क्रॉस में वोल्टेज कितना हो जाएगा 8। अगर ये देखिए, ये अगर इनको आप ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितना आनी चाहिए, ये 40 के ऊपर आना चाहिए। देखिए 12 प्लस 8 20 और 20 कितना होगा 40। ऐसे आंसर को भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन रिलेटेड आपके एग्जाम में आते हैं, किससे कि ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल इससे आते हैं। इट इज क्लियर। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल हम पी बाई क्यू से सॉल्व करके इसको देखेंगे तो सभी न्यूमेरिकल बनेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो इसे जरूर से करें, अच्छे से करें। ठीक है, अब देखते हैं एक और, R इक्वल टू रो L1, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग ट्रिक का भी यूज करते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए कि एक कोई एक वायर, इसकी लेंथ L, अक्रॉस सेक्शन एरिया A, और इसकी एक्सपेक्टिव रेस्पेक्टिव रो है, और इसको इंक्रीज कर दिया गया, इसकी लेंथ को इंक्रीज करके कर दिया गया 4L, अक्रॉस सेक्शन एरिया A। यहां पर इसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, तो फिर इसका रेजिस्टेंस कितना होगा ये फाइंड। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 मेथड है। ठीक, तो पहले देखिए फर्स्ट मेथड, आप देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड के लिए क्या करना होगा, ठीक है, कि जो यहाँ पर इसका वॉल्यूम है और जो इसके बाद चेंज के बाद इसका जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखिए आप, जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, इस साइड का जो वॉल्यूम है और इस साइड का जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, जो कि सेम होना चाहिए। लेंथ चेंज होगा, एरिया चेंज होगा, लेकिन क्या होना चाहिए, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ रॉड या वायर इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ वायर। ये बातें समझ में आ गया। ठीक है, अब इनिशियल वॉल्यूम V A1 इंटू L1 इक्वल टू A2 इंटू L2, ये होना चाहिए। A1 A, L1 L, A2 फाइंड करना, जबकि इसका लेंथ कितना हो जाएगा 4L, तो A2 इक्वल टू A इंटू, ठीक है, 4L L बाई 4L, LL से कैंसिल, यानी जो उसका न्यू एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा A बाई 4। ठीक है, अब इस फार्मूले का यूज कर लीजिए बेटा। ठीक है, तो केस 1 में
R1 इक्वल टू रो L बाई ए, इक्वेशन नंबर 1। और क्या हो गया केस 2 में R2 इक्वल टू रो, दूसरी बार फार्मूला इस केस के लिए R2 इक्वल टू रो L2 बाई A2। तो R2 इक्वल टू यहां से क्या होगा बेटा, R2 इक्वल टू रो इंटू L2 की वैल्यू, L2 की वैल्यू कितना रख दिया गया 4L, ठीक है। एंड एरिया की जगह क्या रखना हम लोगों को A/4। देन R2 इक्वल टू रो इंटू ये 4 ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 16L बाई ए। R2 इक्वल टू 16 रो L बाई ए, और ये वैल्यू किसके इक्वल है R1 के इक्वल है। तो R2 इक्वल टू 16 इंटू R1 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर क्वेश्चन में 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 160, ठीक है। यानी जब कोई भी वायर है और उसकी लेंथ को चेंज कर दे रहे हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ, ठीक है, तो क्या है ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वायर इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम द वायर होना चाहिए, ठीक है। और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट या एरिया इंटू लेंथ, ये एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ से L इंटू ए इक्वल टू A2 इंटू 4L, ठीक है। यहाँ से हम फाइंड करेंगे एरिया, और ए एरिया A/2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद फार्मूला इसका यूज करेंगे R इक्वल टू रो L बाई ए, केस नंबर 1 में। सेकेंड में क्या हो गया R2 इक्वल टू रो L2 बाई A2, R2 इक्वल टू रो 4L बाई A2, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये कैंसिल होके हो जाएगा, ठीक। यही सेम क्वेश्चन, ठीक, ऐसे सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सेकेंड मेथड देखो आप, सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे आप। सेकेंड मेथड के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया, R नेट इक्वल टू n स्क्वायर बाई R, ठीक है। अगर इसका यूज फाइंड करेंगे तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने टाइम्स कर रहा है 4 टाइम्स, तो 4 यहाँ लिख दीजिए इंटू R, तो 4 का 16 इंटू R की वैल्यू कितना हो गया 10, तो सीधे आंसर हो जाएगा 180, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप, इस जो ट्रिक है इससे आप 1 सेकेंड में फार्मूला सॉल्व कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इसका यूज करेंगे आप, ऑब्जेक्टिव अगर यूज करना है तो इसको यूज करिए, लेकिन अगर उसको सॉल्व करना है इसके वैल्यू गिवन है तो इसका मेथड यही है कि सबसे पहले आप इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू फाइंड करें, एरिया फाइंड करके ये फार्मूले फाइंड रख करके और उसको सॉल्व करें। इट इज क्लियर। तो ये क्वेश्चन हो गया रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के लिए R की वैल्यू क्या है, यहाँ से रो इक्वल टू R A बाई L, क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन, L गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, तो उसमें हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हो गए ठीक है। तो यहां से देखिए ये क्वेश्चन हो गए, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। वो है पावर से रिलेटेड, यानी P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू वी आई वी स्क्वायर बाई आर आई स्क्वायर आर, ये है, ठीक है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, तो इनको एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं।
ये देखिए यहाँ पर 2 बल्ब है कनेक्टेड इन सीरीज, एमीटर, ठीक है बेटा। यहाँ पे 10 वाट, 20 वाट, ठीक है। V इक्वल टू 220 वोल्ट, तो V इक्वल टू 220 वोल्ट, V इक्वल टू 220 वोल्ट, ठीक है। ऐसे दिए तो इसमें हमको फाइंड करने हैं कि इनके रेजिस्टेंस कितने हैं, इनका रेजिस्टेंस कितना होगा, या इसमें कितनी करंट की वैल्यू है, वो अगर हमको फाइंड करना है तो कैसे फाइंड किया जाएगा, ये देखिए, ठीक है। ये तो देखिए यहाँ पर क्या गिवन है, पावर गिवन है, पावर गिवन है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बल्ब 1 के लिए, ठीक है, तो P1 इक्वल टू क्या दिया है 10 वाट, V1 इक्वल टू 220, और फाइंड क्या करना है यहाँ पर R फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करना है R, ठीक है। तो R फाइंड करने के लिए क्या ऐसे यूज करोगे आप, ठीक है। R फाइंड करने के लिए वो फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जिसमें क्या है कि हमें फाइंड करना है, मान लीजिए यहाँ पे R, ठीक। तो हम लोग ये फार्मूला यूज करेंगे, P इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, तो R इक्वल टू V स्क्वायर बाई 6, ठीक है बेटा। V स्क्वायर मतलब 220 इंटू 220 बाई पावर कितना है इसका, पावर की वैल्यू कितना है यहाँ पर 10, तो अगर 10 से इसको कैंसिल कर देंगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, और इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 4 4 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 0, ये 4 8 4, यानी 4 8 4 0, इतना रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना क्या होगा ये रेजिस्टेंस, ठीक। अगर इसी से करंट पूछा जाए कि करंट की वैल्यू क्या है, ठीक है, अगर इससे क्या पूछा जाए करंट की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले इससे करंट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, हाँ तो इसका यूज कर लेंगे बेटा, ठीक। लेकिन अगर ये पूछे करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए पूछे कि करंट की वैल्यू फाइंड करिए कि कितना इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है, पावर गिवन है बेटा, पावर गिवन है, तो P इक्वल टू वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई वी, आई इक्वल टू P बाई वी, ठीक है। लेकिन सीरीज में है तो सीरीज के लिए करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सीरीज इन सबकी करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और अगर पावर में है तो इनको सबको क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है कि ये तीनों फार्मूले यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज करना है, ठीक है। अगर P P P V I P और V I गिवन है तो हम ये वाला रिलेशन फाइंड करेंगे, अगर V और R के बीच में कोई चीज फाइंड करना है तो इस रिलेशन से फाइंड करेंगे, और करंट और रेजिस्टेंस के बीच में अगर कोई रिलेशन फाइंड करना है तो फिर हम P इक्वल टू आई स्क्वायर R को यूज करके हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये बातें समझ में आ गया, ठीक है, ये चीजें क्लियर है या नहीं, ठीक है। तो इनका यूज करके हम इसके अंदर वोल्टेज करंट ये सब चीजें हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका हमें फाइंड करना होगा इसका रेजिस्टेंस R1 और R1, रेजिस्टेंस R1 R2 जैसे ही फाइंड हो जाएगा तब हम क्या फाइंड करेंगे I इक्वल टू V इक्वल टू क्या है I R, V की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, उसको फाइंड कर सकते हैं,
ठीक है। तो अगर हम उसका यूज करते हैं, ठीक है, तो अगर हम आर की बात करेंगे, आर इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ से वी स्क्वायर, आर इक्वल टू हो जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। तो वी की वैल्यू अभी मैंने सॉल्व किया था 220 इंटू 220 बाई पी की वैल्यू अगर बात करते हैं हम लोग 10, तो ये क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर इसको कैंसिल कर लीजिए आप, ठीक, तो 220 इंटू 22, ऐसे अगर R2 की वैल्यू भी फाइंड करोगे बेटा तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा पी, वी स्क्वायर वही वैल्यू 220 इंटू क्या हो जाएगा 220 बाई वी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 20, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है। अब ये दोनों के दोनों क्या है सीरीज में, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। R1 प्लस R2 220 इंटू 22 प्लस 220 इंटू 11, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 22 4 4 4 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 4 840 प्लस 0 22, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 2, ये हो जाएगा 2 4 2 2 4 0 2 4 2, और इनको सीधे ऐड कर दीजिए आप 0 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 4 और 8 12 हो जाएगा, 4 2 6 और 7, ये हो जाएगा आपका आर नेट। आर, ठीक है बेटा। इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4840, और इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2440 हो जाएगा बेटा। इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 60, ये 12 और ये 6 हो जाएगा, इतना ओम हो जाएगा। यानी इस पूरे सर्किट का अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे, इस पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर 27260। और फिर V इक्वल टू आई आर का यूज करके आप इसमें करंट फाइंड कर सकते हैं, V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर का यूज करके आप इसमें नेट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मेन चीजें क्या है कि सबसे पहले इसके फार्मूले लर्न करने हैं, इसके सिंबल लर्न करने हैं, और इसके बाद इसे क्या करना है कि उसको जो है कि क्वेश्चंस लगाना है, ठीक है। पहले इसके वीडियो को देखने के बाद, इसकी कंसेप्ट समझने के बाद आप जो क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। हर एक चैप्टर का वेटेज के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। और आई होप अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। इसे एक बार 2 बार देखें और अच्छे से करें, जो चैप्टर करें बहुत अच्छे से करें ताकि आपके एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। Thank you for watching my video.